नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 11 पश्चाताप। विक्रांगी की क्लाइंट मोनिका मुरारी जज के फैसले से थोड़ी असमंजस में पड़ गई थी, परंतु तुरंत ही उसके अंतर्मन ने उसे झकझोर कर एहसास दिलाया, ये निर्णय बुरा नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए एक अवसर है। कम से कम अब उसके दोनों बच्चे उसके साथ रहेंगे और शायद राघव भी इस एक वर्ष में कुछ समझ पाएगा। मोनिका को अभी भी लगता था कि सारी गलती राघव की है, जबकि वास्तविकता इससे काफी भिन्न थी। फिर भी वो शांत हुई और अपने बच्चों की ओर देखकर बोली, अब तो खुश हो ना? दोनों बच्चों ने शब्दों में कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी हल्की से सिर हिलाने की हाँ बहुत कुछ कह गई। दूसरी तरफ राघव मुरारी के मन में वर्षों बाद एक छोटी सी उम्मीद जागी। वो तो शुरुआत से ही डिवोर्स नहीं चाहते थे, पर मोनिका की जिद, अहंकार और अविश्वास ने उन्हें मजबूर कर दिया था। आज जज साहिबा के फैसले ने उन्हें लगा दिया, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कम से कम 1 साल के लिए डिवोर्स रुक गया था। बच्चे उनके साथ रहने वाले थे और आगे क्या होगा उसका निर्णय अब समय देगा, गुस्सा नहीं। आर्यन और सिलिका भी बेहद खुश थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके मम्मी पापा साथ रहें। आज उन्हें लगा हम शायद उन्हें बदल सके, मनवा सके और डिवोर्स रुक जाए। मोनिका के माता पिता भी राहत में थे। उन्हें लगा उनकी बेटी को शायद अब समझ आ जाए कि परिवार तोड़ना समाधान नहीं होता। वे भी राघव को एक सच्चा, शांत और जिम्मेदार दामाद मानते थे। उनकी खुश नजरें अपने पोता पोती पर टिक गई। आज इन बच्चों ने इतिहास बदल दिया था। राघव के मम्मी पापा, मोनिका के ससुराल वाले भी बेहद प्रसन्न थे। उनके चेहरों पर उम्मीद की लौ साफ चमक रही थी। वे दोनों बच्चों को गहरी कृतज्ञता से देख रहे थे। कौन कहता है बच्चे कुछ नहीं बदल सकते? अदालत का वातावरण जैसे अचानक हल्का हो गया था। हर किसी को लग रहा था डिवोर्स टलना शायद बचने की शुरुआत है। धीरे धीरे कोर्ट खाली होने लगी। सब अपने अपने दायित्वों में लौटने लगे, लेकिन सबके मन में एक समान विचार था, शायद ये रिश्ता अभी समाप्त नहीं हुआ, शायद इसे बचाया जा सकता है। आज विक्रांगी बहुत ही ज्यादा अधीर हो उठी। उसे लगा आज जो फैसला जज साहिबा ने बच्चों की अपील पर दिया है, उससे अब मोनिका राघव का रिश्ता बच सकता है। और ऊपर से बच्चों का सहयोग परिवारों के लोग प्रयास करेंगे ही। विक्रांगी सोच में रही थी, काश उसे भी ऐसा ही कोई अवसर मिल जाता। उसने तो जल्दबाजी में अपने ही विवेक को कुचलकर वो निर्णय ले लिया, जिसके बाद से वो लगातार टूटती चली गई। आज वो खुद देख रही थी, वो बिल्कुल अकेली खड़ी है। उसके मम्मी पापा तक उसके निर्णय को गलत ठहरा रहे हैं। उसने केवल अपना मायका ही नहीं बल्कि अपनी ससुराल को भी आहत किया था। अपनी ससुराल को भी आहत किया है। कुलांग ही नहीं, उनके अपने दोनों बेटे भी उसके साथ नहीं, ना बात करते ना मिलते। साथ रहने की तो बात ही क्या। अपना पति, अपना भरा पूरा परिवार सब खोकर मैं अकेली क्या कर रही हूँ। पैसा, सुख सुविधाएं, बड़ा घर सब होने के बावजूद उसके भीतर एक खालीपन था जो हर दिन गहराता जा रहा था। अब उसे वही परिवार वापस चाहिए था जिसे उसने अपने अहंकार, जिद, घमंड और अभिमान की आग में 3 साल पहले झोंक दिया था। उसके सामने रखी चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। वो ना रिफ्रेशमेंट छू पाई न चाय, बस विचारों की तंद्रा में डूबी बैठी रही। तंद्रा तब टूटी जब उसके मोबाइल की रिंगटोन गूंजी। तंद्रा तब टूटी जब उसके मोबाइल की रिंगटोन गूंजी। फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, मोनिका मुरारी। विक्रांगी जी। विक्रांगी, हाँ बोल रही हूँ। मोनिका, आज के फैसले को आप कैसे देख रही हो? विक्रांगी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में आपके बच्चों ने पूरा पासा ही पलट दिया। वैसे आपके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही रहा। मोनिका, विक्रांगी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने केस बहुत अच्छे से लड़ा है और हाँ, आप सही कहती हैं, ये हमारे लिए सचमुच ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जज साहिबा ने जो 1 साल की अवधि हमें दी है, मुझे पूरा विश्वास है ये हमारे लिए शुभ साबित होगी। विक्रांगी, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचती हैं। मोनिका, विक्रांगी जी, मेरा बेटा और बेटी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। विक्रांगी, फोन दीजिए। मोनिका ने फोन आर्यन को पकड़ा दिया। आर्यन, आंटी
आपने तो मम्मी को डिवोर्स दिलाने और हमारी कस्टडी दिलाने में पूरा जोर लगा दिया था। हमें तो लग रहा था आप मम्मी को तलाक दिलाकर ही मानेंगी। विक्रांगी, मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई है बेटा। आर्यन, आंटी, हमें 1 साल का टाइम मिला है ताकि हम मम्मी को समझा सकें कि डिवोर्स ना लें, इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिलिका बीच में, आंटी, हम नहीं चाहते कि हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स हो। बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बिना मम्मी पापा के बच्चे बच्चे नहीं रहते, अनाथ बन जाते हैं। विक्रांगी, बच्चों चिंता मत करो, आपकी मम्मी समझदार हैं, ऐसा होने नहीं देंगी। अब तो आप दोनों मम्मी पापा के साथ ही हो, है ना? सिलिका, आंटी, मैंने सुना है आपका भी डिवोर्स हुआ है। आपके भी जुड़वा बेटे हैं, वो ना आपके साथ रहते हैं ना अंकल के। आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी अपने डिवोर्स को रिकंसिडर करो। अपने बच्चों को अनाथ मत छोड़िए। आप नहीं जानती, मम्मी पापा की छाया के बिना बच्चे अधूरे रह जाते हैं। विक्रांगी भावुक होकर, बेटा तुम बहुत समझदार हो गए हो। सिलिका, आंटी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आर्यन, मैं भी आंटी, कृपया। विक्रांगी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उस पर उसे ऐसा लगा मानो आर्यन सिलिका नहीं बल्कि उनके अपने बेटे अश्विन और मश्विन उनसे विनती कर रहे हों। कुछ क्षण वो पूरी तरह स्तब्ध रही, फिर खुद को संभाल कर बोली, बेटे आर्यन, बेटी सिलिका, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। मैं जरूर कुछ करूंगी। आर्यन, नाइस ऑफ यू आंटी। सिलिका, थैंक यू आंटी। फोन कट गया और विक्रांगी फिर उसी विचार निंद्रा में डूब गई। एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान अपने ही विचारों के गर्त में खो जाता है। उसने फिर सोचना शुरू किया और उसके भीतर जो चल रहा था वो अब किसी शांत नदी जैसा नहीं बल्कि एक तूफान जैसा था। कुलांग और वो कैसे और कहां और कब मिले थे, पहली बार कितना सुंदर अवसर था, वो सब याद करते ही उसका मन भारी हो उठता था। वो मिलते रहने का सिलसिला ऐसे चला कि दोनों एक दूसरे को दिल देकर प्यार करने लगे। मिलते रहे, रिश्ता गहराता गया और अब विक्रांगी और कुलांग लगभग हर दिन मिलने लगे थे। प्यार गहराता गया और दोनों ने साथ साथ का साथ तय कर लिया। लगभग 5 साल प्यार चलते चलते दोनों ने अपने अपने मम्मी पापा को बताना तय किया। सब ठीक होता चला गया और उनका प्रेम विवाह अरेंज मैरिज में बदल गया। मतलब उन दोनों के परिवारों की पूर्ण सहमति और फिर सारे इवेंट होते होते दिसंबर 2002 में उनकी शादी संपन्न हो गई। विक्रांगी तो अति प्रसन्न थी। कुलांग स्वयं को धन्य मानता था विक्रांगी को पाकर। विक्रांगी, कुलांग और उनके परिवार एवं रिश्तेदार कितने खुश थे जब उनके जुड़वा बेटे अश्विन और मश्विन का जन्म 2004 में हुआ। परिवार में नए मेहमानों का प्यार भरा स्वागत हुआ। सब झूम उठे थे। कितने इवेंट हुए थे। विक्रांगी स्वयं और कुलांग दोनों मिलकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। विक्रांगी और कुलांग अपने अपने कार्य क्षेत्र में, विक्रांगी वकील, कुलांग डॉक्टर, विशेष स्थान पाते चले गए। बच्चे बड़े होते गए, परिवार संपन्न होता गया और अब शुरू हुई विक्रांगी के ईगो, घमंड, अहंकार की उत्पत्ति और शक के बीज को विक्रांगी ने पनपाया। धीरे धीरे प्यार का दिल का रिश्ता बदलने लगा और उसे बल मिला विक्रांगी की बहन पाटलिया और सहेली गौरवी बंगा से। गौरवी ने अपने पति मयंक बंगा से शादी के 3रे साल में ही डिवोर्स लिया था और अकेली लंदन में ही रह रही थी। उसके पास विक्रांगी लंदन भी गई थी। पाटलिया, उसकी बड़ी बहन, स्वागत में दिखावा प्यार जरूर करती थी, परंतु विक्रांगी को कुलांग से डिवोर्स लेने को उकसाने में लगी रही थी। विक्रांगी की कुछ सहेलियां भी कुलांग से डिवोर्स के लिए विक्रांगी को सही ठहराकर उकसाती रही थी। वो इनकी बातों को महत्व देकर स्वयं का घर बर्बाद कर बैठी। उस समय इन्हीं की बातें सुनती और मानती रही। कुलांग पर विश्वास कम होता गया। हालांकि विक्रांगी की कई सहेलियों और फ्रेंड ने विक्रांगी को मना भी किया था अपना बसा बसाया उत्तम परिवार न बिगाड़ने का, परंतु उनकी बात विक्रांगी ने इग्नोर कर दी और उन सबको महत्व दिया जो उसे कुलांग से रिश्ता समाप्त करने को उकसाया ही नहीं अपितु प्रेरित कर रहे थे। जो बात आज विक्रांगी समझ रही थी उस समय नहीं समझ पाई और अपने पति कुलांग को डिवोर्स के लिए मजबूर किया। कुलांग की कोई बात उस समय विक्रांगी को नहीं माननी थी, वो नहीं मानी और परिणाम विक्रांगी, कुलांग का डिवोर्स और उनके बच्चों द्वारा उन दोनों का त्याग। उनके बच्चों ने क्या कम कोशिश की थी उनका डिवोर्स ना हो, पर वो कहाँ मानने वाली थी।
आज विक्रांगी के मन पर गहरा असर पड़ा था। वो बार बार यही सोचती, पछताती, दुखी होती जा रही थी। काश कोर्ट ने उन दोनों को भी 1 साल की अवधि उसी प्रकार दी होती जैसे आज मोनिका और राघव को दी है। मोनिका, राघव, उनके बच्चे आर्यन और सिलिका साथ साथ हैं। उनके सामने पूरा 1 वर्ष है अपने डिवोर्स को रिकंसीडर करने का, उचित फैसला लेने का, अपना साथ बढ़ाने का। और विक्रांगी आज एक डिवोर्सी, अपने पति, बच्चों से दूर, बिना किसी के, अकेली, नितांत अकेली पड़ी है। आंसू बह रहे थे, पश्चाताप हो रहा था, परंतु कोई रास्ता दिख नहीं रहा। क्या करे, क्या ना करे। विक्रांगी आज अपने उसी पति से दूर है जिससे उसने टूट कर प्यार किया था। अपने दोनों बच्चे अश्विन और मश्विन से दूर, उनके दिलों से भी दूर। और यहाँ विचार तंद्रा में अकेली असहाय महसूस कर रही है और शायद आगे का फैसला ले पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। कुलांक को पता चला था कि मोनिका और राघव तथा उनके बच्चों का केस, जिसमें सभी को 1 साल की अवधि में साथ रहकर अपना निर्णय लेने का अवसर मिला है, मतलब उनका डिवोर्स और बच्चों की कस्टडी का मामला 1 साल के लिए फिलहाल टल गया है। कुलांक को भी लगा, काश हमारा केस भी इसी तरह डिसाइड हो गया होता, हमें भी 1 वर्ष की अवधि मिली होती। जैसा हाल आज विक्रांगी का था, वैसे ही विचार तंद्रा में कुलांक भी था। उसने घर आकर न रिफ्रेशमेंट लिया, न कॉफी। उसका मन उचाट ही नहीं, द्रवित हो उठा था। आज उसे लग रहा था मानो विक्रांगी की जिद, घमंड और अभिमान के कारण उनका डिवोर्स हो गया। बच्चों ने अपनी मम्मी विक्रांगी और पापा कुलांक दोनों को इग्नोर कर दिया, रिश्ते का त्याग कर दिया। और इन सब के कारण आज कुलांक भी अकेले खड़े थे। वे विक्रांगी को तहे दिल से प्यार करते थे। अपने दोनों बेटे अश्विन और मश्विन से 3 साल से नहीं मिले थे, जो उनसे बहुत प्यार करते थे। पर अब दोनों बच्चे विक्रांगी के व्यवहार और डिवोर्स की वजह से बेहद आहत हुए थे और इसलिए अपनी मम्मी और पापा दोनों से ही 3 साल से न बात कर रहे थे, न मिल रहे थे। मानो उन्होंने अपनी मम्मी पापा का रिश्ता ही समाप्त कर दिया हो। कुलांक का मन भारी और दिल दुखी हो उठा। उन्हें लगने लगा था काश वो अपनी पत्नी विक्रांगी के प्रेशर में आकर सहमति के अलगाव के लिए राजी न हुए होते। वो स्वयं को एक लूटा पिता इंसान मान रहे थे, जिसकी पत्नी ने डिवोर्स किया और जिसके बच्चों ने त्याग दिया। ना पत्नी साथ, ना बच्चे। अकेले कुलांग व्यग्रता से सोच रहे थे, काश उनका सब खोया हुआ वापस मिल जाए। पर कैसे? क्या उन्हें एक बार विक्रांगी से बात नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें अपने दोनों बेटों से बात नहीं करनी चाहिए? हो सकता है उनके और विक्रांगी के बीच अभी भी कुछ बाकी हो सकता है उनके दोनों बेटे भी उन्हें अपना ही हो सकता है उनके दोनों बेटे भी उन्हें अपना ले और वापस साथ आ जाएं, जिसके लिए उन्हें और विक्रांगी को फिर से एक होना पड़ेगा। डिवोर्स नहीं, रियूनियन होना जरूरी है। कुलांक का मन उन्हें प्रेरित कर रहा था कि आज ही, अभी उन्हें विक्रांगी से बात करनी होगी। पर कैसे? 3 साल के अलगाव ने उनके रिश्तों पर अतीत की धूल जमाकर उन्हें दूर कर दिया है। रिश्ता कहाँ है अब? किस भरोसे विक्रांगी से बात करे? मन में झुंझलाहट, न बात कर पाने का पश्चाताप। कहाँ तो कभी विक्रांगी और कुलांक 3 दिन भी ना मिले। ये मुमकिन नहीं था। और आज 3 साल से न बात हुई, न मुलाकात। उनके रिश्तों पर धूल कुछ ज्यादा ही जम चुकी है। पता नहीं, अगर वो बात करने की कोशिश करेंगे तो विक्रांगी का रिएक्शन क्या होगा। मन कह रहा था कुछ भी हो जाए, बात तो करनी ही पड़ेगी। और लगभग यही सोच विक्रांगी की भी थी। उसका पश्चाताप उसे पहल करने को प्रेरित कर रहा था। उसे भी लग रहा था कि उनके बीच अभी भी कुछ बाकी है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।